स्वागत है आप सभी का द नवाज आरी सर शो में। मैं हूं आपका दोस्त नवाज आरी सर और मेरे साथ है आज बाड़मेर के AIMIM के अध्यक्ष सफ़ी जमील साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपने शो में मुझे दावत दी, इसके लिए आपकी टीम का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले सवालातों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि आखिर सफ़ी जमील साहब है कौन। मैं एक साधारण परिवार से बाड़मेर ही के रामसर तहसील का एक गांव, छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरी मौलवियत की तालीम है मेरी, और साथ ही साथ मेरे परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड है। छोटे मोटे सिस्टम से जहाँ तक उनकी सिस्टम था वहाँ तक उन लोगों ने, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी के भाई थे, मेरे चचा, मेरा परिवार कुल मिला के सिस्टम से जुड़ा हुआ था। उसी हिसाब से चलते रहे और हालात के एतबार से हम भी बैरिस्टर साहब के दीवाने हो गए तो पार्टी में आ गए। पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी। पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि AIMIM ज्वाइन करने के पीछे मतलब क्या मकसद था, वो MIM क्यों ज्वाइन किया? बहुत शानदार आपने सवाल किया है। कोई भी आदमी कोई भी काम करता है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है। जी। कांग्रेस और बीजेपी में लोग इसलिए जाते हैं कि मैं अपना जाति फ़ायदा करूं, राजनीति करूं, मिनिस्ट्री करूं, पैसा कमाऊं। मेरा राजनीति में आने में कोई पैसे का या मेरा कोई कमाने का मकसद नहीं है। आज के वक्त में अगर देश की कोई सबसे बड़ी मजलूम कौम है तो वो देश की दूसरी बड़ी आबादी माइनॉरिटी है, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। और मैं जब पूरे देश के मंजरनामे पे अपनी नज़र लगाता हूँ और सोचता हूँ बड़े लंबे दौर से, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई आदमी हमारे समाज के हित के लिए पॉलिटिक्स में नहीं मिला। अच्छा, वक्त की कमी है, उस वजह से आइए आप सवालातों और बिल्कुल उन जो आपके ऊपर जो लगे इल्ज़ामातों के ऊपर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल उठता है कि आपकी पार्टी AIMIM बाड़मेर में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए अब तक क्या कार्य किया है? शिक्षा के या रोजगार के लिए मुस्लिम समाज के लिए क्या काम किया है MIM ने? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आप एक पत्रकार हैं जी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपने 10,000 रुपये दिए हाफिज़ इब्राहिम साहब को हैं, आप मुझसे मांगेंगे कि हाफिज़ इब्राहिम साहब से मांगेंगे? इब्राहिम साहब से। मेरे समाज ने 60 साल 70 साल तक वोट किसको दिया बताइए? MIM को बाड़मेर में कितना वोट दिया? किसको दिया? कांग्रेस को दिया जी। 100% है। चाहे वो यहाँ के मुस्लिम परिवार, गफूर परिवार हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो जाट हो, उनको दिया ना। हर समाज को वोट मुसलमानों ने दिया कांग्रेस की लीडरशिप में। तो सवाल कांग्रेस से बनता है कि 70 सालों तक कांग्रेस ने यहाँ क्या किया, मुझसे क्यों? बताइए ना। 70 सालों में मेरी पार्टी का तो वजूद ही नहीं था, और था उसके बाद जब हम सिर्फ नाम मात्र के यहाँ कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी हमने मुसलमानों के हर मुद्दे पर अपना मत भी दिया है, और अपनी हैसियत की बकदर, अपनी गुंजाइश, अपनी ताकत की बकदर हमने अपना उस रिप्रेजेंटेशन या उसको अपना वजूद दिया है और देते रहेंगे। सवाल ये कांग्रेस से होना चाहिए। हम यही सवाल करने के लिए कौम को जगाने आए कि भाई 70 साल तक हमने जिन लोगों का वोट दिया है उन्होंने हमारा क्या किया। आज हम दलित, बिछड़े दलित से पीछे जाए, शिक्षा में हमारा कोई स्तर नहीं रहा, नुमाइंदगी हमारी खत्म हो रही है, हमारी नागरिकता खत्म कराने पे लोग आ गए, और उनके सामने अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है। आप देख लीजिए बिहार में, आज बिहार की पूरी जनता बैरिस्टर साहब के स्वागत के लिए आ चुकी है, सिर्फ इसलिए, और कोई उसके पास कुछ नहीं है। उनको पता है कि हमारी आवाज़ यही है। तकरीबन 2-3 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे बाड़मेर के दौरे पर, तो उसके बाद या उस समय जो है उसके बाद जो मुद्दे उठे बाड़मेर क्षेत्र की, अपन बात कर लेते हैं, बाहर की नहीं, उसके बाद जो मुस्लिम समाज के लिए जो AIMIM ने कौन से मुद्दे उठाए मुस्लिम समाज की आवाज़ बनकर? बैरिस्टर साहब के आने के बाद में बाड़मेर की आप ऑल ओवर सर्वे करें तो
कितने समाज के लोगों में जागरूकता आई है। समाज ने कई मुद्दों पे आंदोलन किया। पिछली बार आपने देखा कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसमें एमआईएम की प्लेटफार्म पे हुई। अब फिर इसने कैडी डॉन ने जो गुस्ताखी की उसके बाद एमआईएम पहल की, उसके बाद में सारे लोग जागरूक हो गए। कमोबेश 15-20 थानों के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और क्या चाहिए था? अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपने बेदार करना हमारा मकसद है। हमें कोई सियासत नहीं करनी है। मुझे पता है कि मैं कई सालों तक एमआईएम का एमएलए मैं नहीं बन पाऊंगा, मुझे मालूम है कि बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब किसी पहलू खान की हत्या होती है तो मुसलमान अकेला रोता है, और जब किसी और की, किसी दलित की हो जाती है, किसी जाट के साथ अन्याय होता है तो मुसलमान उनके साथ में शाना बशाना खड़ा होता है। ये क्यों? अन्याय को, जब जाट की बात आए हम उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उसके साथ हों, और जब मुसलमान को जरूरत पड़े तो साहब ट्वीट करके के दिल्ली चले जाएं, कोई मध्य प्रदेश चले जाएं अपनी वकालत करने के लिए। ये नहीं चलेगा। हम बराबर की हिस्सेदारी लड़ेंगे। हम जब तुम्हारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे तो हम वापसी में हक भी तुम्हें सामने खड़ा करके लेंगे कि ये हमारा हक हमें देना पड़ेगा। तो AIMIM है वो बीजेपी की बी टीम है, वो मुस्लिम इलाकों में वोट तोड़ने का काम करती है। इस इल्ज़ामात को आप कैसे लेते हैं? इस इल्ज़ाम का जवाब मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सवाल रहा है। ये सवाल तो घसा पीटा ख़त्म हो गया है। अभी आज़म खान से किसी पत्रकार ने सवाल किया और आज़म खान का लहजा जो था ना वो गर्म था, आप देखिए उसे। यानी मुस्लिम नेतृत्व समझ चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। अब बी टीम का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस ये बताए कि देश के अंदर कितने कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए। सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए वहां मानेसर गया था, आज उसको कांग्रेस का सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती? खुद तुम्हारे एमएलए जाकर के बैठे हैं और वो बीजेपी की गोद में बैठे थे और सरकार गिराने के लगे थे। अशोक गहलोत सरकार को लेकर के यहां जैसलमेर आया कि साहब मेरी सरकार बच गई। वो तो कांग्रेस के भगत हो गए, आज CWC के मेंबर हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के हक मांगता है वो कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम हो गई। वाह यार, तुम्हारा मंतिक तुम्हारे पास ही है। यहाँ पर है ना, तो हमेशा एकता और सामाजिक सौहार्द की परंपरा रही है, भाईचारा, एकता, अमन, भाईचारा। तो आपको कई लोगों के मन में और कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि एमआईएम जो है वो धर्म की लाइनें, एमआईएम के आने से धर्म की लाइनें बढ़ जाती है। ये लोगों की कांग्रेसवादी मानसिकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि आम आदमी के दिमाग में आएगा। हमने जिस वक्त मुझे पार्टी का अध्यक्ष प्रेजेंट किया गया तो हमने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पहला मंशूर है वो ये है, हर जालिम से बगावत, हर मजलूम की हिमायत। बैरिस्टर साहब का ये नारा है, बगैर किसी जाति और मजहब के देखे हुए मजलूम की हिमायत करना और जालिम से बगावत करना, ये हमारी का मंशूर है। रही बात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर एक मुसलमान अध्यक्ष होने के नाते किसी को एलर्जी है तो वो 100 बार हो, हमारा कायद तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही रहेगा, और हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व पे, और आदरणीय हमारे जमील साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, उनकी नेतृत्व में राजस्थान में अपना काम आगे बढ़ाएंगे। और बिहार के अंदर जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं कि बिहार की जनता ने जो मूड बनाया है वो बैरिस्टर साहब के और एमआईएम के पक्ष में है। जनता अब समझ चुकी है कि बी टीम और ई टीम वाले फार्मूले नहीं चलेंगे। अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि अमेदाराम, जिसको कभी वार्ड पंच ही नहीं बनाया जाटों ने, उसको मुसलमानों ने सबने लग करके एमपी बना दिया। उस अमेदाराम का फर्ज नहीं बनता है मुस्लिम समाज को बीच में? आज वो गोदारब को कैसे जिला अध्यक्ष प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं हाजी शेर मोहम्मद का पक्ष किया, क्यों नहीं फतेह खान का पक्ष किया? क्यों मुस्लिम किसी जिला अध्यक्ष को हटाकर कांग्रेस वाले किसी जाट का पक्ष कर रहे हैं या किसी मेघवाल का पक्ष कर रहे हैं? आप सवाल उनसे पूछिए कि अमीन खान को, जो मुसलमान था, उसको हराने में हरीश चौधरी का हाथ है कि नहीं है? आप सवाल उनसे पूछिए कि साले अहमद जो मुसलमान था, उसको हराने में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे कि नहीं थे? नहीं। आप उनसे, भाईचारे को आपने तोड़ा है, बेईमानी आपने की है, चोरी आपने की है, चोर कोतवाल को डांटे। आप उनसे पूछिए कि मुस्लिम नुमाइंदगी को बाड़मेर से खत्म करने में हरीश चौधरी को क्या फायदा है?
क्या फायदा है बताइए। हम ये चाहते हैं, हम किसी की कोई बात नहीं है, इनका मामला, लेकिन हमें समाज के किसी व्यक्ति के हारने से, जिस व्यक्ति ने जिला परिषद के चुनाव में जैसलमेर में एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम आया, तो जिन लोगों ने हराया था आज वही लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनेंगे। तो पता ही लगता है कि कांग्रेस खुद दोहरी चाल है। जिस व्यक्ति ने उम्मीदवार को हराया मुसलमान को, कांग्रेस का था ना, अब उस व्यक्ति को अगर कांग्रेस लेती है तो कांग्रेस की ये सबसे बड़ी नाकामी है। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास सोच नहीं है। और हम तो अलल ऐलान कहते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है, जन्मदाता है। अगर 1919 से लेकर आज तक कांग्रेस ने इन लोगों के जो कारनामे थे, गुजरात से लेकर जहां तक बीजेपी वालों के, इनके, मुसलमान कब तक आखिर किसी को हराने की और किसी की जिताने का ठेका लेगा? क्यों जाटों ने वोट अमीन खान को नहीं दिया? कांग्रेस के उम्मीदवार थे ना। कहां गए थे हरीश चौधरी, कहां गए थे अमित राम बेनीवाल? सवाल ये नहीं है, सवाल एक ही है, अगर कैलाश चौधरी टक्कर में होता, एक भी जाट अमित राम बेनीवाल को वोट नहीं देता। लेकिन कैलाश का गेम रविंद्र भाटी ने बिगाड़ दिया, मजबूरी इनकी हो गई, नहीं तो ये एक भी वोट नहीं देते। ये कांग्रेस में आगे जीत जाएं, दूसरे दिन ये कांग्रेस के और सेकुलरिज्म के ठेकेदार बन गई। AIMIM जो पार्टी है खुद को जो है वो सबकी आवाज़ मांगती है, ठीक है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत पर बात की जाए तो पार्टी सिर्फ सीमित ही इलाकों के अंदर सीमित है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राष्ट्रीय राजनीति अभी शुरू की है, तो कठिनाई आएगी, लेकिन हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में दम कहाँ था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आज देश का 90% युवा मुस्लिम दलित असदुद्दीन ओवैसी को चाह रहा है, लेकिन ये ठेकेदार जो बैठे हैं ना, ठेकेदार समाज के बने हुए बैठे हैं, ये लोग ओवैसी साहब से लोगों को वोट में तब्दील होने से मना करते हैं कि साहब ओवैसी के साथ चलोगे तो कल ये कर देंगे। अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। आप किसी कांग्रेस MLA के खिलाफ वोट दे के देखो, दूसरे दिन आपका ब्रॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा, आपकी पत्रकारिता भी लोग छीन लेंगे। ये देख लेना आप। मैंने तो भुगत भोगी हूँ। मैंने एक बार कोई ठेकेदार के खिलाफ कंप्लेन की थी कि जिस ठेकेदार के खिलाफ मैं कंप्लेन देने के लिए जिस पत्रकार के जाता था, पीछे से पत्रकार को फोन आ जाता और कंप्लेन वो छपी नहीं। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। तो ये राजनीति गंदी हो चुकी है इन लोगों की। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दो मौसेरे भाई हैं। इन्होंने तय कर रखा है कि 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल आप लूटना। बीजेपी राज में जिन लोगों ने कांग्रेस ने लूटा है, बीजेपी राज में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और जब कांग्रेस राज आएगा तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जब होगा तब यही कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल चोर है, डकैत है, लूट चल रही है, पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर आपकी सरकार आए तो जांच करवाओ ना आप उनकी। आप उन दुष्ट लोगों को फेंको ना कहीं जाके कचहरी में, जहां उनका ठिकाना है। हम ये चाहते हैं तीसरा मोर्चा राजस्थान में फ्रंट बनेगा, और इंशाअल्लाह तीसरे मोर्चे की शक्ल में राजस्थान में एक नया इनकलाब आएगा। और बाड़मेर की आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बाड़मेर जिला अध्यक्ष होने के नाते आज ये घोषणा करता हूं कि बाड़मेर के चौटन, शिव और बाड़मेर तीनों सीटों से MIM चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। किसी की हार और जीत से हमें कुछ नहीं लेना है। एक और सवाल आता है कि आपके जो विरोधी है वो कहते हैं AIMIM सिर्फ मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लेते हैं। मुसलमानों को ब्लैकमेल करने की जहां तक बात है, वो कांग्रेस ने किया है 100 साल किया। बड़े दुखियारे गुजरे हैं। आप पूछो जिनसे जाकर गांव में, ढाणियों में, हालात देखो उनकी। आज तक लाइटें नहीं है, आज तक पानी की सुविधा नहीं है ना। मुसलमानों की क्या नहीं किया कांग्रेस ने। खुद चोर कोतवाल को डांटे। अब जब 100 साल के बाद, करीबन 100 साल होने लगे, मुसलमानों में एक जागरूकता आई है, एक किसी ने मुसलमानों को आवाज दी है कि मुसलमानों उठो, खड़े हो, अपनी लड़ाई लड़ो, जागो, सो मत। अब जमाना नहीं है। अब मुसलमानों को घुसपैठिया करार देने वाले लोग आ गए। अब मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने वाले लोग मैदान में उतर हो चुके हैं। अब सोने से काम नहीं चलेगा, मैदान में निकलो। किसी ने जगाया है, उस जगाने वाले से अगर तुम्हें एलर्जी है तो ये जलन का काम तो शैतान का है और उसका खुदा ही मुहाफिज है। और हमारा काम, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी समाज का पीड़ित हो, मजलूम का साथ देना हमारा फर्ज है और इंशाअल्लाह मरते दम तक देते रहेंगे।
एक और सवाल आता है कि आपकी पार्टी यूं तो कहते हैं कि दलितों का, पिछड़ों का और मुस्लिम समाज को सबको लेकर के एक साथ चलने वाली होती है, ठीक है। आपकी पार्टी में अभी जो पदाधिकारी घोषित हुए उनमें अन्य जाति के कितने हैं? देखिए, हमारी पार्टी की अभी कोई परमानेंटली कोई बड़ी लिस्ट नहीं निकली है। हमारी पार्टी की एक सीमित लिस्ट 20-25 लोगों की ज़िले लेवल की निकली थी। उसके बाद में हमने पूरी तहसीलों की अलग अलग जिम्मेदारी दी है। जैसे मौलाना कमालुद्दीन साहब हमारे यहाँ चौटन तहसील के अध्यक्ष भी है और प्रभारी भी है। हाफिज़ इब्राहिम साहब हमारे शेव के प्रभारी है। और बायतुम हमने कार्यकारिणी हमारी घोषित कर दी थी। तो इन सबको जिम्मेदारी दी है। जो लोग जुड़ना चाहें, किसी को ज़बरदस्ती तो हम जोड़ नहीं सकते, जो लोग जुड़ना चाहे समाज के लोगों को, बैरिस्टर साहब से जिन लोगों को मोहब्बत है और जुड़ना चाहें, हमारे लिए ना कोई ब्राह्मण की कैद है। आप देख लीजिए, ब्राह्मणों को टिकट दिया है, राजपूतों की कैद नहीं है। राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया है। किसी भी समाज की मौत बैरिस्टर साहब ने बैरिस्टर ने साबित किया है। अभी एमपी में चले जाओ आप, जहाँ बिहार में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी है ना, एक यादव को टिकट दे रहे हैं। तो ये तो बकवास है कहने के लिए। राजनीतिक पार्टी एक समाज की पार्टी हो ही नहीं सकती, वो ही नहीं सकती अगर राजनीति करनी है तो। और बैरिस्टर साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी, जिसने वकालत की है, एलएलबी की है, जिसके दामन पे एक भी दाग नहीं है, हमारे यहाँ के सरपंच है ना, उनका पूरा दामन नहीं, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से है। और एक बैरिस्टर जिसने 5 बार का खुद एमएलए, 25 एमपी, उसके 7 एमएलए और खुद एक बड़े रईस घर का है, आज तक उसके कितने दुश्मन हैं? कांग्रेस उसकी दुश्मन, आरएलपी उसकी दुश्मन, बीजेपी उसकी, जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान में हैं उसमें सारी की सारी उसके मुखालिफ हैं। लेकिन उस बंदे पे आज तक कोई एक इल्जाम तो साबित करके बताओ ना। नहीं, वो बात सवाल था कि अन्य जातियों की जो पदाधिकारी है या लोग है, आपकी पार्टी में इतनी संख्या कम क्यों? हमारे ही कम है अभी। हम अपने जातियों की, हम हमारी जाति की कहते हैं, अभी पूरे ही नहीं है अभी तक जितनी भी है उसमें सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम आबादी, तो दूसरे जुड़े क्यों? मुस्लिम आबादी नहीं, हमारे यहाँ कोई कैद नहीं है। मेरे से कई लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं। अब उनका व्यक्तिगत मुसलमान भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारी पार्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन मजबूरी है, वो पार्टी में नहीं आ सकते, उनकी कोई मजबूरियाँ होती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इंशाल्लाह विधानसभा चुनाव आएगा उससे पहले, अभी हम जिला पंचायत समिति का चुनाव लड़ेंगे और पंचायत समितियों के बाद जिला परिषद की सारी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, सारी पे। उसके बाद नई रणनीति बनेगी, नई पार्टी निकलेगी, उसमें जो लोग होंगे मान्य योग्य होंगे उनको बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके लायक होंगे वो। इन सवालों के बीच में एक और सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, वो AIMIM से जुड़े तो आखिर क्यों जुड़े? AIMIM से जुड़ने वाले का एक ही लक्ष्य होता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊं। यहाँ पैसा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ कोई आपको लुभावनी चीज़ नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारी कोई सरकार नहीं है, वादी नहीं। हम मजलूम की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जो जुनून रखता है वो MIM का दीवाना है। अच्छा। हर मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए जिसके अंदर जुनून है कि मुझे अपने एक मजलूम की, अपने मजबूर लोगों की, अपने परेशान लोगों की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए MIM के सिवा कोई मंच नहीं है। वहाँ आपकी दूसरे मंच पे आपकी ज़ुबान बंद कर दी जाएगी, आपके मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा, आपको रोका जाएगा। यहाँ आपको मजलूम के हक और अधिकार की लड़ाई की खुली आज़ादी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हालिया में मुस्लिम समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ प्रथम, उसके अंदर एक बड़ा बयान जो वायरल हुआ था, जो मुस्लिम कौम के लीडर है, रहनुमा है, उनके ऊपर उनकी नाकामी को लेकर के एक बड़ा बयान वायरल होता है। उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नंबर पे जिस व्यक्ति ने बयान दिया है ना, वो व्यक्ति अपनी खुद की ये वाजे करे कि वो किसी का इशारे पे नहीं है या किसी व्यक्ति का चेला नहीं है। देखिए, कुछ लोग जब अपने किसी सिस्टम से फेल हो जाते हैं या अपना किसी से बढ़ती है और नहीं बढ़ती है, फिर अपने बयान दे दिया कि साहब आज मैं MIM में आ गया हूँ तो पीछे किसी के साथ था, मैं उसके खिलाफ बयान दे दूँ। ये मेरा वर्चस्व नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप, बिल्कुल यकीनी बात है कि मुस्लिम लीडरशिप को जैसा काम करना चाहिए आज के टाइम में वो नहीं कर रही। मुस्लिम लीडरशिप को कांग्रेस ने एक ही चीज़ पे लगा रखा है कि MIM वालों को रोको। क्या कह रखा है? MIM वालों को रोको, नहीं तो बाड़मेर में बुगड़े ही नहीं बंटेंगे तुम्हारे। अच्छा, मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, उसमें आपने
मुसलमानों के जो ठेकेदार कौम जो लोग थे उनको बुलाया, लेकिन एमआईएम की प्रतिनिधि को वहाँ न बुलाने का कारण, क्या एमआईएम ज़िले की पार्टी नहीं है? क्या एमआईएम मुस्लिम कौम की नुमाइंदा नहीं है? मुस्लिम कौम का 99% नौजवान आज एमआईएम को फॉलो करता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी भीड़ हुई, जितनी प्रधानमंत्री मोदी और इनका राहुल गांधी ले आए, इतनी भीड़ नहीं होगी सारी जातियों को इकट्ठा करके भी। किस लिए था? कि मुस्लिम नौजवान बैरिस्टर साहब से जुड़ चुका है, और बैरिस्टर साहब से जुड़ चुका है, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी जुड़ गई कि साहब अब तो ऐसे ओवैसी साहब बाड़मेर में हावी हो गए, बाड़मेर में इतने सारे लोग कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, है ना। सारा सिस्टम उसके तंत्र इस चीज़ में लगा हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि साहब इसको अध्यक्ष बना दिया, मुस्लिम समाज एक नहीं है, मुस्लिम समाज को तोड़ने में इन्हीं लोगों का किरदार है। जो लोग मुस्लिम लोग के ठेकेदार बने बैठे ना, मुसलमानों को यही तोड़ने वाले हैं। और मुसलमान कौम उस वक्त तक इकट्ठी नहीं हो सकती जब तक कि वो किसी सामाजिक मंच पर दीन और ईमान को मजबूती से रखकर नहीं रखेगी। सियासत को एक तरफ छोड़ दीजिए आप, हम अगर जुल्म किसी अमीन खान पे होता है, एमआईएम उसके हक में आवाज उठाएगी। आज फतेह खान के साथ कोई अन्याय होता है, एमआईएम उसके हक में आवाज उठाएगी। आज हाजी गफूर खान के साथ कोई अन्याय करता है, एमआईएम उसके हक में आवाज उठाएगी। हमें इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमें दुश्मनी उन सियासी बाजीगरों से है जो पीछे बैठ करके इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 साल में कभी मुस्लिम नुमाइंदे आपस में नहीं लड़े। अमीन साहब अपना चुनाव लड़ते थे, हादी खान अपना चुनाव लड़ते थे, फकीर साहब अपना चुनाव लड़ते थे। आज लड़ाई कहां से पैदा हो गई? किसने करवाई है? कौन है इसके पीछे? अब वही लोग कह रहे साहब उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि हादी साहब थे, हमारे अमीन खान है, गाजी फकीर का परिवार है, इन्होंने अपने समाज अपने टाइम में बहुत अच्छा किया है, उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आपके ठेके अच्छे चले, आपको कहीं दुकान सही ढंग मिल जाए, आपको अपना व्यक्ति विशेष का काम मिल जाए। अलग होगा किसी का किसी से, वो मैं नहीं करता हूं कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जहां तक अमीन खान खुद, हादी खान खुद और गाजी फकीर खुद, इन परिवारों ने समाज के लिए खूब किया है। मैं इनकी दिल से कदर करता हूं और आज भी मेरे दिल में इन तीनों परिवारों का सम्मान है। एमआईएम पार्टी जो है वो एक ही चेहरे पर निर्भर है, असदुद्दीन ओवैसी। उसके अलावा दूसरा चेहरा क्यों नहीं सामने आता? हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, और हमारा कायद भी आज भारत में एक। हमारा खुदा एक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई नहीं है। नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके अलावा कोई नबी ना आया ना आएगा। पहले आए वो अलग है, नबी के बाद में कोई नबी नहीं आएगा। और हमारा लीडर और कायद भी एक है, असदुद्दीन ओवैसी, जिसके दामन पे ना कोई दाग है ना कोई छींटा है। हम उसी क़यादत पे पूरी भारत की एमआईएम को विश्वास है और इंशाअल्लाह उसी को सामने रख करके हम चुनाव लड़ेंगे। अब अंत में एक और सवाल कि अगर आप हमारे कौम के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, उनको एक मैसेज देना चाहें इस शो के माध्यम से, तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल आपका बड़ा संजीदा है। मैं मेरे समाज के, आपके मेरे समाज के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जिनका बड़ा नाम है, मैं उनसे एक ही कहूँगा कि दिल के अंदर से है ना, दिल के अंदर से हसद जो है ना, एक दूसरे से जलन ख़त्म कर दें। नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें हर एक के बारे में। लोग बीच में आते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हमने सबकी सुनी है। मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मैं एमआईएम में सीधा राजनीति में आ गया हूँ, मैंने कांग्रेस में भी रहा हूँ। मैंने अच्छा, मान लो जो मेरे लायक काम था मैंने हमेशा से किया है। लोगों ने लड़ाने का काम किया। हमारे समाज की बड़े लोगों की एक कमी होती है, क्या होते हैं, उसके कान के कच्चे होते हैं। आपने जाके मुझे कुछ सुना दिया, उन्होंने कुछ सुनाया, उन्होंने कुछ सुनाया, तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें किसी की भी। और उन लोगों को जो बीच में कान सुनाने वाले हैं उनको ख़त्म करें और समाज को एक इकट्ठी जाजम पे लाएं, लेकिन सबके नेतृत्व के साथ में। आप ये चाहेंगे कि समाज का एक मंच बनाएंगे लेकिन एमआईएम को छोड़ देंगे, ये असंभव है। एमआईएम बाड़मेर की बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है और उसका एहसास तब होगा जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा।
और हम नगाड़े लेकर के अख्तरुल ईमान की तरह इनके घर घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज के इस मैसेज से इन्हें ज़रूर कहना चाहते हैं, रहते वक्त अभी समय है, बहुत समय पड़ा है, 28 में चुनाव होगा, उससे पहले पहले आप अपने इन झगड़ों को, इनको ख़त्म करने के लिए MIM से जो सहयोग चाहते हैं, हम आपके समाज को, हम अपने समाज के लिए अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और समाज को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन MIM को दरकिनार करके आप ये सोचते हैं कि हम अपनी राजनीति चमका लेंगे, तो ये आपका ई ख्याबस्तो ख्यालस्तो महालस्त, ये आपका एक ना पूरे होने वाला ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। MIM बाड़मेर की बहुत ही मजबूत पार्टी बन चुकी है, ये आप। अब लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का, वो लास्ट सवाल एक छोटा संदेश जो कौम के युवाओं को अगर आप देना चाहें तो आखिर सब हमारे मंच के माध्यम से दे सकते हैं। अरे सर साहब, बहुत ही युवाओं को मेरा एक ही संदेश है आज के इस हिसाब से कि वक्त है ना, अल वक्त अस्मिन मिन ज़हब, वक्त बड़ा कीमती है, समय की कदर कीजिए और अपने समाज के लिए, अपने खुद के समाज के लिए कुछ करने की ठान लीजिए। आप खुद खड़े होकर के अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, ये आप सोच लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आप हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज सेडुआ के अंदर हमारा जो प्रोग्राम रहा वो भी बड़ा अद्भुत था, बड़ा शानदार था, बड़े जानदार लोग आए थे और उससे बढ़िया आपने हमें इस अहल समझा कि आप बाड़मेर की और यहाँ की पॉलिटिक्स में MIM का मत लें। आपने जो हमारे विचार लिए और जनता तक पहुँचाने का आपने कष्ट किया, इसके लिए मैं MIM पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद नवाज साहब, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सफ़ी जमील साहब जो कि AIMIM बाड़मेर के जिला अध्यक्ष हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और किसी और गेस्ट के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।